हेलो भाई, मैं उनबवार। ये अपनी HT डीजल बेस मॉडल। अभी फ्रंट से आप सभी को पता है कि हमने ये बनवा रखा है भाई टॉप मॉडल HTX वाला आप कह सकते हैं। GT लाइन भी बन जाएगा अगर इसमें यहाँ पे बैजिंग चिपक जाए GT लाइन के। और यहाँ पे कैमरा देखो, एक ग्रिल है ना जो इसमें यहाँ पे कैमरे की जगह दे रखी है, और यहाँ पे GT लाइन की बैजिंग है तो चलो आसानी से चिपक जाती है। बाकी हमने इसके हेडलैम्प्स वगैरह तो चेंज करवाए थे। यहाँ पे हमने टॉप मॉडल के डलवा के स्वीपिंग DRS डलवा ली थी। अभी फ्रंट से तो ये बन गई भाई टॉप मॉडल जैसी। अभी एक कमी जो बहुत मोटी इसमें रह गई है वो है ये फॉग लैंप्स। अभी ये बंद बंद से साफ पता चलता है कि बेस मॉडल है या इसने कुछ कलाकारी कर रखी है इस आदमी ने। लेकिन आज ये जो काला काला सा डिब्बा यहाँ पे है, इसको हटवा के हम इसमें डलवाने वाले हैं आइस क्यूब फॉग लैंप्स, जो किया के ओरिजिनल है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको मैं सारा इसमें डिटेल देने वाला हूँ कि कैसे बम्पर खुलता है, कितने के ये मेरे को पड़ रहे हैं और जलते हुए कैसे लगते हैं। अभी इनका उजाला तो आपको पता है कि बहुत ही बेकार है, बकवास है। रात के टाइम इनको डलने के बाद कुछ प्रभाव पड़ता है नहीं, वो चीज़ देखेंगे। प्लस लुक तो भाई एकदम से इनहेंस हो ही जानी है। कनेक्शन वगैरह सबकी बात करेंगे तो फटाफट चलते हैं यहाँ से 65 किलोमीटर दूर। एक और बात भाई, आप नोटिस करो यहाँ पे आपको ना ये डिम डिम सा दिखता होगा कई बार, जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो उसका ये है भाई रीजन, क्योंकि मैं इसमें हेडलैम्प्स ऑन रखता हूँ दिन में भी। अभी जैसे मैंने ऑफ कर दिया तो ये उजाला हो जाता है इसमें भी, और यहाँ पे जैसे मैं जला देता हूँ तो सारा डिम हो जाता है। अभी इसका मेन रीजन ये है भाई, जो इसकी लाइट जलती है ना लो बीम पे भाई, इतनी मस्त लगती है जब गाड़ी दूर से आती है और कोई मतलब दूर से देखता है, बहुत ही प्यारी लगती है। लेकिन इनका फिर नुकसान सा भी, जैसे हम ऑन कर देते तो कुछ इसमें ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। इसमें तो हालांकि हम वो सेटिंग कर सकते हैं कि अपना लाइट जलाने से कुछ भी इफेक्ट ना पड़े, लेकिन इसका कोई जुगाड़ नहीं है ऐसा, तो ये डिम ही करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं भाई, इसको बस केवल स्पीड के लिए देखते हैं, बाकी इसका ज्यादा यूज नहीं है। अभी जब अपने मेन फॉग लैंप भी डल जाएंगे ना, उसके बाद देखता हूँ उनको, अगर वो दिन में भी मस्त लगते हैं तो उनको जला के रखा करेंगे। वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए सेल्फ एंजॉयमेंट नाम की कोई चीज होती है, उसके लिए जलाते हैं भाई, अपने को दूसरों से क्या लेना देना है। तो ये लोग आ चुके हैं भाई हम दिल्ली। अभी ये रहे अपने फॉग लैंप। अभी मेन क्या क्या यूनिट्स होती है उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यही सब है भाई जो लगता है फॉग लैंप्स के इंस्टॉलेशन में। मेन चीज़ तो देखो ये है, इनके अंदर है फॉग लैंप, इंडिविजुअल बॉक्सेस में आते हैं क्या के ओरिजिनल जो हम लगवाएंगे। प्लस ये जो इसके कवर है ना, ये अलग से आते हैं। कवर आता है इसका, MRP इन्होंने हटा रखी है। MRP वैसे मैं प्राइस की आपको सारी बात बता दूंगा, देखो MRP इन्होंने छुटा रखी है। बाकी ये रहे फॉग लैंप, ये कवर, और ये जो अपनी वायरिंग वगैरह जो कनेक्शन होता है वो है। एक और चीज़ भाई, मैं अभी ये डिब्बा देख रहा था ना, तो यहाँ पे देखो किया का नया लोगो लिख के आ रहा है अब इनके बॉक्सेस वगैरह पे, जो इनके ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं। तो इन पे तो आने लग गया है भाई ये नया वाला लोगो, KTM जैसा जो दिखता है। अभी गाड़ियों पे कब तक आएगा वो इंतजार है। इनको इंडिया में तभी एंटर करना चाहिए था ये नए लोगों के साथ। अभी कोई गाड़ी पे ये लोगो रहेगा, कोई पे रहेगा, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। तो यहाँ पे भाई इंस्टॉलेशन के लिए वही भाई हैं जिन्होंने अपनी हेडलैम्प्स इंस्टॉल करे थे। अभी तक तो 19-20 दिन हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, कोई दिक्कत इनमें आई नहीं है। जो है फॉग लैंप्स इंस्टॉल करते हैं इनके लिए बम्पर खोला जाता है पूरा। हाँ। अच्छा इतना बस नहीं हो जाएगा? कितना टाइम लग जाता है इसकी इंस्टॉलेशन में? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट। अभी ये है भाई जो फॉग लैंप हैं बॉक्स के अंदर ही निकलती हैं, पन्नी पैक थी ना भाई। हाँ, इन्होंने इसे निकाली है। ये देखो पूरा ओरिजिनल जो आपको मिलता है, पूरा सीन वही है। जस्ट प्लग एंड प्ले होगा ना ये, इसमें कोई वायर कटिंग वगैरह के कोई सीन नहीं है। अभी मैं आपको कनेक्शन भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये कवर ही इनका बड़ा एक्सपेंसिव रहता है, जो कवर लगता है। सिंपल वो वाली चीज़ हटके, ये वाला ब्लैक अपना हटके इस तरीके से लॉक होता है भाई इसमें। बस ऐसे देखो लॉक अपना पूरा हो गया बस। तो इसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा, पेच लग जाएगा। हाँ। अब ये वाला देखना, मैं अब कैमरे पे खोल के दिखाता हूँ इस वाले डब्बे को। इस तरीके से आता है पूरा पन्नी पैक। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू भाई, एक भी कोई स्क्रैच नहीं, ओरिजिनल किया भाई। लोकल और इसमें क्या डिफरेंस रहता है देखने में जो पता लगता है? वजन है, उसमें कोई वजन नहीं होता। अच्छा इसमें वजन है, और कोई मतलब देखने में फर्क? देखने में इससे सफाई उथरी रहता है। सफाई नहीं रहती क्या? अच्छा बार कोड वगैरह नहीं रहता होगा उस पर? यहाँ देखो किया का ओरिजिनल आपको लोगो वगैरह मिल जाता है भाई। स्टैंपिंग वगैरह नहीं होती है तो चिपक जाता है, खैर इसको तो कोई चिपका ले, ठीक है। अपना देखो दुनिया भर के हर जगह लोगो ही लोगो इसमें छाप रखे हैं किया ने। इसमें देखो ये 3 LED, इनका मैंने सुना है कि इतना कोई खास तो उजाला नहीं है, बस ये जस्ट फॉर लुक्स है। ये भी खुलेगा? अच्छा तो वायरिंग के लिए भाई ये भी खोलना पड़ता है। ये और क्या चीज़ है भाई ये डब्बे में? रिले वाली ये यूज़ होगी जैसे हेडलैम्प में हमने यूज़ करी थी, सेम वही है ये। यहाँ से भाई इन्होंने वायरिंग डाली है, ऐसे बम्पर खोला है,
और यहाँ पे अभी देखना आपके सामने कैसे वायर यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे तो निकाल दी ये ऐसे ही करके, ये इसमें एज इट इज लग जाएगी ये। ये देखो भाई ये कैसे हटता है कवर इसका, ये देखो जिस लॉक वाला सिस्टम होता है इनमें, ये हट गया। अब ओरिजिनल लगेगा। ये रहा इसका कवर। कनेक्शन देखो भाई कैसे करेंगे, जो मैं आपको वायर दिखा रहा था जस्ट इसमें से लगा दी। ये पार्किंग लाइट पे रहेंगे ना है भाई? हेडलाइट से, हेडलाइट पे पार्किंग से बिलिंग करेगा, ओरिजिनल है ना, मतलब पार्किंग से ना बिलिंग करता है। तो हेडलाइट पे ही ऑन रहेगा बस ये? पार्किंग पे बिलिंग करेगा। अच्छा, अगर मैं कपलर लगा लूँ फिर? लोकल वाला चल जाता है। लोकल वाला वैसे चल जाएगा पार्किंग लाइट पे? दिखाऊं मैं, करूँ एक बार पार्किंग लाइट ऑन? अभी चालू ही नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अभी यहीं से कनेक्शन दिया है, उधर नहीं दिया। ये टाई बेल्ट से इसको टाइट करेंगे। भाई रिलायबल है ना ये चीज़, खराब तो नहीं होता ना? कितनी गाड़ियों में लगा चुके हो? नया में यही लगाता ही था। क्या नया में यही लगाता था, नया में? जब चला था तो किया सल्टो शायद। अच्छा, एक डेढ़ साल हो गया होगा। हाँ। अभी पूरा एक्सपीरियंस है। देखना भाई 5 मिनट में इन्होंने सारा कुछ लगा दिया है। तो एक साइड की तो अपनी भाई लग चुकी है, सेकंड की और यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है रिले से इसमें कनेक्शन। और इसका कनेक्शन कहाँ से लोगे भाई? यहाँ से हेडलैम्प से लोगे इसका कनेक्शन? अच्छा, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन दिया है। यहाँ पे टाई बेल्ट से इनको टाइट करेंगे और यहाँ पे इसकी तरह इसको यहाँ पे फिर से फिट कर देंगे। और ये बिल्कुल टाइट रहता है, ऐसा नहीं कि हिलता विलता हो। टाइट रहता है, प्लस में पेंच लगता है ना इसमें। इसमें पेच लगता है क्या? इसमें लगता है ना, इसमें लगता है। अभी मेन बारी है भाई कनेक्शन की। तो बैटरी से क्या दे रहे हो भाई? करंट, अर्थ करंट जाती है ना बैटरी से। ये दूसरी वायर क्या हेडलाइट की जा रखी है पहले ही? वो DRL की। तो वो DRL की अलग से। तो यहाँ पे भाई फॉग लैम्प की बैटरी से भी देनी पड़ती है। और अभी बाकी जो करेंगे वो फिर इधर से करेंगे। अब इधर से भी दोगे भाई कुछ? इधर से क्या? इधर से क्या दिए? उधर से भी तो अर्थ दिया है। उधर करंट पे है। अच्छा, रिले है ना, डायरेक्ट थोड़ी लगा रहा हूँ जो बैटरी। रिले का काम क्या होता है भाई? लोड देता है ना, लोड देता है। बाकी भाई जो लोकल वाली होती है ना, जो आफ्टर मार्केट होते हैं, उनमें इंडिकेटर भी होता है। अगर आप इंडिकेटर दोगे तो इनमें इंडिकेटर जलेंगे। यहाँ पे जलते ही, यहाँ पे भी जलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी के होते हैं वो नहीं। अच्छा, जल गई क्या? ब्राइट तो काफ़ी है। ठीक है भाई, लगाओ आप। अभी इसका यहाँ पे दे देंगे हेडलैम्प से। मैं समझ गया भाई इसका। ये हमारी वायरिंग है ना, आपको पता है ना, जो हम बनाए थे। तुम्हारी है ना ये कन्फर्म? हमारी है, मैं लगा, मुझे पता है। चलेगी काट दिया जी, ऐसे थोड़ी कटिंग ये तो इसमें जा रहा है यार, लेकिन तो मैं लगा रखा हूँ ना उसमें। अब वाला नहीं निकाला था मैंने। अच्छा जो आप बोले कपड़ा लाऊंगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये है ना हाँ, इसके हाँ, ओरिजिनल। हाँ, तो फिर ठीक है। ऐसे कट गई ना गाड़ी की एक बार, बस खत्म मामला। फिर लाइट ऑन करना, चाबी लगा कर। जल गई क्या? टेप लेके आ, टेप जल गई भाई प्रॉपर। ओ भाई, अब मस्त लुक हो गई एकदम। ये देखो, और बना रही किसी चीज़ की कसर आगे से। अरे यार, ये ऊपर वाला ज़्यादा वाइट लग रहा है, थोड़ा पीलापन सा आ रहा है इस लाइट में। हल्का हल्का सा आना नहीं चाहिए क्या वाला? सोचो इसके बारे में। इतनी महंगी GT लाइन 19-20 लाख की में लगा के दे रहे हो तुम इसको, नहीं आना चाहिए पीलापन। ज़्यादा इतना नोटिस नहीं हो रहा, अगर कोई घनी ढंग से देखेगा तब तो समझ आएगा उसको। अभी देखो भाई, हल्का हल्का सा भी उजाला बचा हुआ है दिन का। तो अभी देखो नाइट की या तगड़ी लगती है। मैं फुल इसके नीचे कर देता हूँ। इसके बाद देखो भाई गाड़ी की लुक देखो यार, क्या तगड़ा काम है। इसको दोबारा से कर देता हूँ। ये देखो उजाला, मतलब इनसे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। ये देखो आप भाई मस्त लग रही है बिल्कुल। अभी यार इसको तो मैं आपको दिन में ही दिखाऊंगा कि दिन में कैसी लगती हैं जब जल ना रही हो। तो भाई जहाँ से मैंने फॉग लैम्प लगवाए वो निक्कू भाई के पास से लगवाए हैं, करोल बाग में। तो क्या कॉस्टिंग है भाई, मेन इनकी बात करते हैं। एक कंपनी का अगर जेन्युइन कोई लेते हैं ओरिजिनल कैप के साथ, रिले वायरिंग और फोकलन फिटिंग वुटिंग करके 17,500 रुपए का कॉस्ट करेगा। 17,500 रुपए का जो मैंने आज इस वीडियो में सारे डब्बे दिखाए हैं। हाँ।
क्या मतलब ब्रीफ दे सकते हो भाई, मतलब ओनली फॉग लैम्प कितने के हैं? विदाउट कवर फोक लैम्प का रेट वही लमसम मान लीजिए कि 10,000 के करीबन है। और भाई जो ये कवर पे MRP हटा रखी थी, इसका राज क्या था? पहले इस कवर पे MRP आता था 182 रुपए। अच्छा, 182 रुपए। हाँ, और आज का डेट में कवर पे MRP आ रहा है एक कवर पे 1700 कुछ रुपए। 1700 रुपए हाँ। कवर की कॉस्टिंग? हाँ, तो इसलिए हटा दिया। इसलिए हटा देते हैं। तो 1700 दूनी 3400 के तो कवर है। हाँ, 3400-3500 का कवर हो गया। हाँ, हाँ। 10,000 के फोक लैम्प हो गया। हम्म। वायरिंग रिले 1000 रुपए का लेबर कॉस्ट हो गया। तो ये अच्छा। 17,500 को विद फिटिंग करके ओरिजिनल फोक लैम्प मिलेगा। इसमें आउट ऑफ मार्केट भी फोक लैम्प आते हैं। उसमें अपने पास 4500 और 7,500 के रेंज में भी है। और उसके बाद ओरिजिनल तीनों चीज अवेलेबल अपने पास रहता है। उसके अलावा सेल्टॉस की ऐसी कोई भी ओरिजिनल आइटम है या कोई भी ऐसी चीज जैसे सीट कवर से इंटीरियर से लेके ऐसा कोई भी चीज हो, सारी चीज अपने पास अवेलेबल मिलते हैं और सारे चीज होते हैं। कहाँ पे आना पड़ेगा भाई, मतलब आप करोल बाग निक्कू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड। बाकी लगे हाथों भाई, अब सब कुछ वाइट करवा ही दिया है तो इनको भी वाइट करवा देते हैं। ये हेलोजन आते हैं इसमें, तो ये रहते हैं बल्ब अपना चाइनीज रहते हैं ना ये भाई? हाँ भाई चाइनीज होता है। ये चाइनीज रहते हैं। फिलिप्स वगैरह भी होते हैं लेकिन फिलिप्स के अवेलेबल अभी है नहीं, तो अभी इनसी काम चला रहे हैं। जब ये फ्यूज हो जाएंगे इसके बाद हम ओरिजिनल आपके लिए चलवा है, देंगे। क्योंकि आपको देखना है कि व्हाइट लाइट अच्छी लगती है तो आपके यहाँ पे जस्ट सिंपल देखो, ये इस तरीके से इसमें बल्ब होता है। गर्म है, गर्म है, बहुत गर्म है। हेलोजन गर्म होता है ना। चल रहा था ना बहुत देर से। हाँ जल रहा था। ये देखो यार, मेरा तो दे दो यार मेरे को ओरिजिनल भाई। अभी दे देंगे, ठंडा होने दो। ये कहाँ रख दो? यहाँ रख दो। इतना गर्म है कि भाई गरम है भाई, भी देख ले। जलाना एक बारी। ये ब्लू ब्लू सी कैसे आ रही है लाइट? अभी डिफरेंस देखो भाई, ये अपनी वाइट है, ये अपनी हेलोजन है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना आ जाता है। अभी ये अपनी भाई 11 बजे वाली रात, यानी कि अंधेरा बढ़िया वाला हो चुका है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि फॉग लैंप्स लगने के बाद कुछ उजाले में या कुछ ऐसा फर्क पड़ता है, तो भाई 1% भी नहीं। जैसा पहले इसकी हेडलाइट्स महसूस होती थी ऐसी ही आज भी इसकी हेडलाइट्स अपने को महसूस हो रही हैं। हालांकि आप ना अगर वो HTK प्लस तक जो प्रोजेक्टर्स आते हैं हेलोजन बल्ब्स के साथ, उनका भी कोई बढ़िया थ्रो नहीं है। उनकी जगह अगर आप बड़ा वाला प्रोजेक्टर लगवाओ आफ्टर मार्केट वाला, उसमें LED वगैरह HID वगैरह लगवाओ तो बढ़िया फॉग लैंप्स की वजह से आपका बन जाता है थ्रो बढ़िया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं क्या इसकी फॉग लैंप्स लगवाने के बाद कोई थ्रो अच्छा हो जाता है ऐसा कुछ, तो भाई यहाँ पे आप गलत हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलता है। अभी मैं आपको ओनली फॉग लैंप्स का भी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये ओनली जलते ही नहीं है, हेडलाइट्स के साथ ही जलते हैं। हेडलाइट और ये फॉग लाइट एक साथ जलती है, अकेले जलाने का इनको कोई भी ऑप्शन अपने पास नहीं है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं भाई प्रॉपर डे लाइट में कि जो फॉग लैंप्स हमारी गाड़ी में लगे हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। भाई रियलिटी में जो टॉप मॉडल वाली लुक है ना वो निकल के आ गई है। तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ होते हैं, लेकिन एक कलाकारों ने देखो भाई यार ये क्या कर दिया। मतलब भाई रात में काम करवाने का ना ये डिसएडवांटेज है। देखो अब ये फिट करवाना पड़ेगा फिर से, मतलब लॉक्स इसके निकल गए हैं तो उन्होंने खोला था तो रात में ध्यान नहीं दिया। भी ना इसको हेडलाइट के साथ ही जलाना पड़ेगा, और हेडलाइट किया में जब जलते हैं जब आप चाबी लगा देते हैं, वरना कुछ टाइम बाद अपना कट ऑफ हो जाते हैं। मैंने करे ऑन। अब ये देखो भाई फॉग लैंप्स और हेडलाइट अपनी दोनों ऑन है, किस तरीके से लगते हैं जलते हुए। साथ में भी देखो भाई वाइट करने की बोला था लेकिन इनमें ब्लू सी शेड आ रही है थोड़ी, लेकिन यार उजाला बहुत ज्यादा कर देती हैं। ये अपनी इसमें पड़े वो हेलोजन वाले बल्ब, और ये अपना हो गया अभी थोड़ा सा वाइट नहीं कह सकते भाई, ब्लू ये है देखो आप, ब्लू शेड है। तो हेडलाइट्स जलने के बाद फॉग लैंप्स की कमी रह गई थी, वो भी इंस्टॉल अपनी कार में हो चुके हैं भाई। तो ये थी वीडियो फॉग लैंप्स इंस्टॉलेशन की। प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 17,500 रुपए का अपने को इसमें खर्चा आया है। तो वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।